ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ड्रामा का पाठ हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं। क्योंकि बार बार हमारे जीवन में वैरायटी समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें ड्रामा का ज्ञान यूज करना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हम अपने आप को याद दिलावे, ताकि कुछ भी हो जावे जीवन में तो वो ड्रामा के ज्ञान को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो बाबा आज कह रहे हैं कि ड्रामा को हमें एक कवच, ढाल के रूप में देखना है, शील्ड के रूप में। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना में आप देखो, कल्याण नहीं परंतु परम कल्याण छिपा हुआ है। बाबा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी। जो सीन मेरे सामने आ रही है उसमें मेरा कल्याण है। अगर अकल्याण होता तो वो बातें मेरे सामने आती ही नहीं। इतना ड्रामा में हमारा विश्वास चाहिए। हम्म, तब हम उन बातों को सीख करके अपने जीवन में पॉजिटिव बन जाएंगे, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, अंदर से अपने आप को मजबूत बना सकेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये ड्रामा को बार बार याद दिलाओ कि वो शील्ड बन करके मेरे साथ है। फिर बाबा कहते कुछ ड्रामा की ऐसी बातें आ जाती है तो याद दिलाओ कि ये ड्रामा एक खेल के बरोबर है। खेल में आपने देखा है, कभी किसी की जीत होती तो कभी किसी की हार भी होती है। तो बाबा ने भी हमारे लिए ये ड्रामा बनाया है। ड्रामा में वो जो खेल करते हैं ना, तो उसमें आप देखो 10 खिलाड़ी होते हैं जनरली। तो प्रकृति के 5 तत्व और 5 है विकार। तो ये 10 खिलाड़ी उस साइड पर है। इधर मैं हूं बाबा के साथ। तो ये प्रकृति के तत्वों के साथ, विकारों के साथ हम गेम खेल रहे हैं। कभी हम हारते हैं तो कभी जीतते भी हैं। और खेल में कभी कोई अपसेट नहीं होता। खेल किस लिए करते हैं? सोचो, गेम्स लोग क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि गेम्स में मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो हमें ड्रामा को एक खेल के रूप में देखना है, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो ड्रामा है ना, वो रेल की पटरी के समान है, ट्रैक ऑफ द ट्रेन। ये जीवन रूपी गाड़ी विजुलाइज करो, उस पटरी पर चल रही है। रास्ते में अनेक प्रकार की वंडरफुल सीन्स मेरे आगे आ रही है। कोई कोई यात्री इस जीवन रूपी गाड़ी में चढ़ रहे हैं, तो कोई कोई यात्री उतर भी तो रहे हैं ना। कोई हमारा परमानेंट साथी नहीं है। परमानेंट साथी दो ही है, एक है हमारी अंतरात्मा और एक है हमारा पिता परमात्मा। बस ये दो ही हमारे साथ चलेंगे। बाकी सब कुछ हम यही छोड़ के जाने वाले हैं। तो कभी ड्रामा को पटरी के रूप में, रेल की ट्रैक के रूप में विजुलाइज करें। कभी याद दिलाओ कि ये ड्रामा मेरी माँ है। कभी कभी बच्चे नोटी होते हैं तो माँ स्टर्न आई दिखाती है, लेकिन उसमें बच्चे का ही तो भला होता है ना।
तो कभी कभी ड्रामा भी ऐसी कोई सीन हमें दिखाकर हमें सिखाती है। तो ड्रामा वो माँ के रूप में मेरे साथ रह करके हमारी पालना कर रही है, हमारे जीवन का परिवर्तन कर रही है। कभी ड्रामा को एक सीक्रेट के रूप में देखो। सीक्रेट माना रहस्य। हर व्यक्ति रहस्य को जानना चाहता है। हर व्यक्ति अनलॉक करना चाहता है रहस्य को। तो ड्रामा को हम जब रहस्य के रूप में देखेंगे तो क्या करेंगे? हम्म? क्योंकि हमेशा जीवन में कुछ नया सीखने की, करने की एक खोज बनी रहेगी। जीवन क्या है? तो नई नई बातें सीखने से हमारे जीवन में नम्रता का भाव आता है। नहीं तो ये जो ज्ञान ऐसा है जो मनुष्य को अहंकारी बना देता है। कहते हैं ना कि सुनते सुनते भी अहंकार आ जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। कई लोग मुझे कहते भी है तो मैं उनको बताती हूँ कि आप क्लास के बाद मुरली के लिए आ जाओ ऑनलाइन। अगर आप जानते हो तो आपको क्लास सुनने की आवश्यकता नहीं है। या तो ये जो नया सीखने की भावना है वो हमें नम्रता का अवतार कहो या साक्षात प्रतिमूर्ति बना देती है। फिर कभी विजुलाइज करो कि ये ड्रामा एक घड़ी के बरोबर है। घड़ी में क्या होता है? टिक 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 होती रहती है। वो टिक टिक घड़ी की रुकती नहीं है। तो ये ड्रामा की अविरल धारा निरंतर बहती रहती है। बाबा कहते हैं ना, तीन चीजें आदि, अनादि, अविनाशी है। कभी उसका विनाश नहीं होता। आत्मा, परमात्मा और ये बना बनाया ड्रामा। फिर कभी विजुलाइज करो कि ये ड्रामा एक लीला है। कृष्ण को क्या कहते हैं? लीला पुरुषोत्तम। राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण छोटा सा बालक, आप देखो सदैव मुस्कुराता रहता है। वो कभी शिकायत नहीं करता कि ये कंस मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो अलग अलग राक्षसों को मेरे पीछे पीछे क्यों भेजता है। वो अपनी लीलाएं करता ही रहता है। तो बाबा भी कहते जीवन में आने वाली हर समस्या को लीला समझे और उसका आनंद लेते हुए हम चलते चले। फिर कभी विजुलाइज करो कि ड्रामा एक नाटक है। नाटक जो कभी अटकता नहीं है, इस विराट स्टेज पर चलता ही जाता है। भिन्न भिन्न एक्टर्स उसका पार्ट बजाते हैं और हर कोई एक्टर्स इस ड्रामा में निर्दोष है, क्योंकि उसके अंदर वही पार्ट समाया हुआ है। तो उसको वही पार्ट प्ले करना है। हम सोचे कि फलाना ऐसा क्यों करता, फलाना को वैसे करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वही पार्ट भरा हुआ है, उसको वही पार्ट प्ले करना है। इसीलिए सोचो हर एक्टर निर्दोष है। और बाबा को पाठ पसंद है तो फिर हमें शिकायतें नहीं करनी चाहिए। फिर कभी सोचो कि ड्रामा एक स्वप्न है। ड्रामा मिथ्या है। जो बीत गया सो बीत गया, नथिंग न्यू। वही बना बनाया ड्रामा चल रहा है। ड्रामा को कभी किताब के रूप में सोचो। उस किताब में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। कभी ट्रेजेडी होती है, दुख का सीन आता है, तो कभी कभी देखो कॉमेडी भी होती है। हम्म, तो बाबा कहते दोनों सीन पसंद आने चाहिए।
ड्रामा देखो एक कहानी भी है, हार जीत की कहानी बाबा सुनाते हैं, दिन रात की कहानी बाबा सुनाते हैं, हमारे उत्थान और पतन की कहानी बाबा सुनाते हैं। या कभी ड्रामा को चक्र के रूप में विजुलाइज करो कि ये घूमता ही रहता है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो ऐसे ड्रामा के ज्ञान को हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, तो ये ड्रामा मेरे जीवन में इंटरेस्टिंग बन जाएगा, हर सीन एंजॉयबल बन जाएगी। तो आज बाबा उस ड्रामा को याद कर